पूरी कुरान जहाँ आप खोलेंगे वहीं किस्सा ही पाएंगे। तो मैं आज आप लोगों को ये सुना रहा हूँ आदम वाले किस्सा कि आदम को वहाँ पर जन्नत में बना करके आदम की बायां पसली के एक टेढ़ी हड्डी से उसकी पत्नी को बनाया और अल्लाह ने आदम को ये बता दिया, सुना दिया कि जन्नत में घूमो फिरो, फल फ्रूट जितना जो कुछ भी है सब खाओ पियो, खूब मस्ती लो, लेकिन ये जो पेड़ है उस फल का नाम कुरान में नहीं है, ना इस्लामी किसी ग्रंथ में है। उस फल को मत खाना। अब मना करने के बावजूद भी हजरत आदम ने उस फल को खा लिया। उस फल को खाने के बाद यहाँ कससुल अंबिया में बताया जा रहा है कि आदम का चेहरा बिल्कुल काला हो गया, काला पड़ गया। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा और जिब्रील ने आकर के कहा कि तुम आज रोज़ा रखो, उपवास करो और हर महीने की हज़रत आदम पर अल्लाह ताला ने ये फ़र्ज़ कर दिया हर महीने के एक रोज़ा। और उस ज़माने से लेकर हज़रत मूसा के ज़माने तक इस पर अमल था। हज़रत आदम को जब अल्लाह ने जन्नत से निकाला, दुनिया में भेजा, तो हिंदुस्तान में ही भेजा। याद रखिएगा, इराक पहाड़ लिखा गया है, बताया गया है, और हिंदुस्तान का ज़ख़ीरा ये शब्द आया है। अल्लाह ने अगर आदम को कहीं भेजा हिंदुस्तान से, बेशक ही अल्लाह वाले नफ़रत करें, कुछ कहें, लेकिन अल्लाह ने हिंदुस्तान को पसंद किया उस समय से। अकॉर्डिंग टू कुरान के मुताबिक तो अल्लाह ने आदम को भेजा हिंदुस्तान में। यहाँ आकर के दुनिया में आने के बाद हव्वा आदम पत्नी हामिला हुई। अब दुनिया में कितने दिन के बाद हामिला हुई, इसकी चर्चा कहीं पर भी नहीं है। और उसमें एक बेटा एक बेटी को जन्म दिया। बेटा का नाम काबिल और बेटी का नाम अकलीमा। फिर उसके बाद जब दोबारा जनी तो फिर एक बेटा बेटी जनी। इस बेटे का नाम हाबिल और बेटी का नाम गाज़ा रखा गया। लेकिन जो काबिल के साथ जो बेटी जनी अकलीमा जिसका नाम था, वो खूबसूरत थी, और हाबिल के साथ जो बेटी जन्मी वो खूबसूरत नहीं थी। यहाँ पलते रहे, और यह जब दोनों बड़े हुए तो हवा के लिए बताया जा रहा है कि 180 बार जनी थी। 180 बार बेटा बेटी के रूप में जनी थी। यानी 180 और 180 360, तो 360 180 बार जन्ना, संतान उत्पन्न होना ये संभव नहीं है। ये मेडिकल साइंस के भी विरुद्ध है। एक महिला के लिए ये कभी भी संभव नहीं था 180 बार संतान जन्म देना।
वो भी जोड़ों जोड़ों के साथ बताया जाता है। यानी झूठ यहीं से शुरू हो रहा है। देखिए, ये इसकी आगाज ही झूठ है, प्रारंभिक काल ही इसकी झूठ से ही। आगे चलिए। तो जब ये दोनों बेटे जवान हुए तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जाओ आदम को बताओ। तो बड़ा वाला बेटा जो काबिल था, उसके लिए बताया कि छोटे वाले बेटे के साथ जो गाजा नाम की लड़की जनी, उससे शादी करो, और जो हाबिल के साथ जो बेटी जनी वो काबिल के साथ शादी करो, और काबिल के साथ जो बेटी जनी अकलीमा वो हाबिल के साथ शादी करो। अब देखिए, अल्लाह को आयु का भी पता नहीं लग पाया, बड़ा छोटा का भी ज्ञान अल्लाह को नहीं रहा, नहीं है। काबिल और अकलीमा ये दो पहले जने, और छोटे दूसरे नंबर पे जो बेटा आया उसके साथ उसकी शादी की बात आई। अब यहाँ वो अकलीमा जो थी वो खूबसूरत थी, और छोटी वाली जो थी उसके बाद वाली वो खूबसूरत नहीं थी। तो काबिल ने कहा कि नहीं, मेरे साथ जो बेटी बहन जनी है वो मैं तुमसे शादी करने नहीं दूंगा, मैं ही शादी करूंगा उससे। अब यहाँ इस्लाम वाले या बाइबल वाले दम भरते हैं इन दोनों किताब को कि ये ईश्वरीय ज्ञान है, ईशवाणी है। उस ईश्वर को भी ये पता नहीं लग पाया, उस अल्लाह को भी पता नहीं लगा कि भाई बहनों में शादी होना धर्म है या अधर्म। तो हुक्म तो अल्लाह का था। आदम ने बताया कि नहीं, ये हुक्म इलाही है, ये काबिल के साथ जो लड़की जनी उस हाबिल के साथ उसका शादी होना है। लेकिन काबिल इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुई। जब काबिल मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो हजरत आदम ने कहा कि ऐसा करो, ये तो अल्लाह का हुक्म है शादी करने के लिए, जिब्रील आकर के बता गए, और इस हुक्म के खिलाफ तो मैं काम कर ही नहीं सकता। लेकिन हुक्म, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ पहले ही काम आदम कर चुके थे। जन्नत में जिसको खाने के लिए मना किया उसको खाए, उसको खाने के बाद आए दुनिया में। अब ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह के हुक्म को टाल नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं। तो बाप ने एक सुझाव दिया दोनों बेटे को, तुम लोग ऐसा करो कि पहाड़ के ऊपर जा करके दोनों कुर्बानी करो, और दोनों की कुर्बानी में से अल्लाह जिसको कबूल फरमाएंगे उसके साथ शादी करेंगे, उसको दे देंगे। लेकिन इस काबिल ने हाबिल को कहा कि इसको तलाक दे, बोले नहीं। अब तलाक शब्द वहां अल्लाह को कहां से मिला ये भी सवालों के घेरे में है। उसने मना कर दिया। तो अब यहां दोनों कुर्बानी करने के लिए गए, और इस किताब में लिखा है इस बात को सुनकर काबिल ने इनकार किया और कहा कि मेरी बहन अकलीमा सुंदर है, देखने में खूबसूरत है, उसको नहीं दूंगा। आदम ने कहा कि ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है, तू मान ले। उसने कहा कि नहीं, मगर तुम हाबिल से ही दोस्ती रखते हो। उसने बाप को लगाया, आरोप बोला, बाप पर दोष लगाया कि तुम छोटे भाई से दोस्ती रखते हो, इसीलिए तुम उसकी शादी करना चाहते हो। अब ये खुदा के हुक्म था। काबिल की बहन की शादी हाबिल के साथ, और हाबिल वाला काबिल के साथ शादी कर ली। इसके काबिल ने, हाबिल और काबिल में इसमें हसद हुई। हसद माने दुश्मनी। अब ये दोनों भाइयों में दुश्मनी। दुश्मनी कराने वाला कौन?
اللہ. یعنی یہ مت سمجھیں گے کہ قرآن کیول ہندو مسلم اور غیر مسلم اور کافر بے دین یہ سب میں لڑا ہے. اللہ تو لڑا رہے ہیں شروع سے، جب سے اللہ کے دنیا بنائے ہوئے ہے. جبکہ اللہ نے دنیا بنایا ہی نہیں. میں تو دعویٰ کے ساتھ کہا ہوں اور کہوں گا، سامنے ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے میں سارا حوالہ قرآن سے دے دوں گا. اللہ جانتا بھی نہیں ہے کہ دنیا بنتی کیسے ہے، کس چیز سے بنتی ہے، یہ سارا پرمان میں دے دوں گا. اور یہی تو پریشانی ہے کہ یہ لوگ ڈر کے مارے سامنے آنا نہیں چاہتے. اور میں نے اس میں شرط بھی رکھ دیا ہے کہ ویسا ہی نہیں اسٹیمپ پیپر میں لکھا پڑھی کر کے ہم ڈیبیٹ کریں گے. ہم ہار گئے تو اسلام سویکار کر لیں گے، اور وہ ہار گئے تو ویدک دھرمی بننا پڑے گا. یہ کھلی چنوتی ہے، کھلی چنوتی دیتا آیا ہوں، دیتا رہوں گا. اب یہاں دیکھیے کیسے جھوٹ ہے، کس طریقے سے یہ جھوٹی باتوں کو یہاں اللہ بیان کر رہے ہیں، کس طریقے سے بہکا رہے ہیں. جب دونوں بھائیوں میں یہاں پر دشمنی چھڑی تو باپ نے کہا کہ یہاں تم اللہ کا حکم بجا نہیں لاتے ہو تو اس سے کرو کہ اس کے انصاف کرنے کے لیے دونوں بھائیوں کو مینا پر قربانی کرنے کے لیے بھیج دیا کہ قربانی خدا کی درگاہ میں قبول ہوگی اس کی جو جورو یا بیوی اکلیمہ ہوگی. دیکھیے آدم نے کیا بولا، آدم نے بولا کہ دونوں بھائی قربانی کرو. تو قربانی کرنے کے بعد جس کی قربانی اللہ قبول کرے اکلیمہ اس کی بیوی ہوگی. لیکن دنیا والوں ذرا یاد رکھنا، اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر کے تو آدم کو بتایا تھا کہ اکلیمہ کے ساتھ حابیل کی شادی ہو. اب یہاں قربانی کی بات اللہ کو کہاں سے یاد آ گئی، اور اللہ نے قربانی قبول کری. اور یہ قربانی کیا دیا، یہ بہت سارے بکریاں لے کر آئے اور قربانی دی. میں پوچھنا چاہتا ہوں سمپورن اسلام جگت سے، علماء دین سے، شیخ الحدیثوں سے، مفسر قرآن سے، کہ آدم، ہوا، حابیل اکلیمہ اور قابل غازہ، 4 بھائی بہن اور 2 باپ، پتی پتنی، ماں باپ. وہاں 7واں آدمی کون تھا، کہاں تھا، بکری کہاں سے لے آئے، اور بکری کو قربانی کرنے کے لیے ان کو ہتھیار کہاں سے ملا، کون سے ہتھیار چلائے تھے جو بکری کی قربانی کی گئی. اور اس بکری کی قربانی میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَقْتَلُوا مِنَ الْآخِرِ. ترجمہ، اور سنو ان کو تحقیق احوال آدم کے دونوں بیٹوں کا، جب نیاز کی، دونوں نے نیاز کی یعنی منت مانی، دونوں نے کچھ نیاز پھر قبول ہوئی، ایک سے اور ایک سے قبول نہ ہوئی. غرض دونوں بھائیوں میں قربانی کو مینا پر رکھ دیا گیا. دعا مانگی گئی، یا الہی قربانی ہماری قبول فرما. میں آتش بے 2 مثال سمیرل کے آ کر قربانی حابیل کی جلا گئی، یعنی اگنی آ کر کے، غیبی اگنی آ کر کے حابیل کی قربانی کو جلا گئی. اب قابل کی قربانی کو نہیں. اب دیکھیے یہاں بات کیا چل رہی ہے، حکم اللہ کا ہی ہے، جھگڑا اللہ نے کرائی، اور پھر یہاں
अल्लाह झगड़ा करा रहे हैं। गैब से अग्नि आकर के उस बकरी के गोश्त को खा जाना, जला देना, जल जाना, यह संभव है? कुर्बानी काबिल की कबूल न हुई, तब काबिल हाबिल से बोला, जैसा कि हक ताला ने फरमाया, क़ाल ला अक़्तुलन्नका, क़ाल ला अक़्तुलन्नका। काबिल ने हाबिल को कहा कि मैं तुझको मार डालूंगा। सुनिए क्या कह रहे हैं अल्लाह ने क्या कहा, मैं तुझको मार डालूंगा कि कुर्बानी तेरी कबूल हुई। हाबिल ने कहा, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। हाबिल बोला कि अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करता है परहेजगारों की। अब वहाँ परहेजगार कैसे हो गए, किसकी परहेजगारी करी, ये भी नहीं पता। और आदम को जब अल्लाह ने पैगंबर भेजा तो दुनिया में, पैगंबर के माने पैगाम लाने वाला, संदेश वाहक, संदेशा पहुंचाने वाला, तो दुनिया में कोई व्यक्ति, कोई लोग नहीं थे, कोई परिंदा भी नहीं था, तो किसके पास संदेशा भेजे थे? आदम किसके पास संदेशा लेकर के आए थे? और मुझ पर मारने को मैं हाथ न चलाऊंगा, फिर मारने को मैं डरता हूं अल्लाह ताला से, जो साहिब है सारे जहां का। अब वो कोहे मिना हाजियों के महल मुनाजात है। वो अब जो लोग हज करने के लिए जाते हैं वहीं पर वो दुआ मांगने के लिए जाते, कोहे मिना। कुर्बानी तक उसकी जगह में होती है। आदम के ज़माने में मिना पहाड़ पर आतिश का हुक्म थी, जो तेज की इंसाफ के वास्ते उस पर रख देते। गैब से आग आकर, सुनना दुनिया वालों, गैब से आग आकर उसे जला देती तो खुदा की दरगाह में वो मकबूल होती। और नूह की अय्याम में हाकिम कश्ती थी, उसमें झूठ सच मालूम हो जाता था। ये है कुरानी किस्सा, और ये मैं आयत सुनाया हूँ, एक दो आयत नहीं, ऐसे आयतों की फुलझड़ी लगा दूंगा मैं। ये सब आयत कुरान के हैं। मैं कुरान से बाहर बोलता नहीं हूँ। पहली बात, जो मैं बोलता हूँ प्रमाण के साथ बोलता हूँ, लेकिन ये कुरान में कहाँ है ये मैं अभी खोला नहीं। थोड़ा सा संक्षेप में ही, अल्लाह ने जब दुनिया बनाई उस समय से ही ये किस्सा चालू हुआ। इसीलिए मैं ये दिखाना और बतलाना चाहा कि जो लोग ये कहें कि भाई बहनों में शादी कहाँ हुई, उसी का ही हवाला मुझे ये देना था। ये देखिए सारा अंडरलाइन मेरा किया हुआ है, सारा अंडरलाइन मेरा किया हुआ है। जहां से जो बोलेंगे मैं वहीं से हवाला ले दूंगा। ये है क़ससुल अंबिया, देख लीजिए अच्छे ढंग से। ये है क़ससुल अंबिया, नबियों का किस्सा। सब कुरानी आयत से मैं हवाला दूंगा। कुरान भरा पड़ा है इन किस्सा और कहानियों में, और वो झूठी कपोल कल्पित। क्यों? मैंने सवाल उठाया, बोले ना, अल्लाह वाले बोले, इस्लाम के मानने वाले बोले, कुरान के मानने वाले बोले, बतलाएं कि आदम अगर पैगंबर थे तो वो किनको पैगाम देने के लिए आए थे? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जब 180 बार जनी, किसी महिला का 180 बार जनना, संतान को जन्म देना जोड़ों जोड़ों के साथ संभव है या नहीं? ये डॉक्टर जाकिर नाइक मुन्ना भाई बोले।
اس لیے میں نے निवेदन किया کہ 180 बार किसी महिला का जन्ना संभव नहीं है। अब यहाँ अल्लाह ने जिब्रील के माध्यम से भेज दिया खबर आदम को कि बड़े वाले बेटे के साथ जो लड़की जनी है वो छोटे वाले बेटे के साथ उसकी शादी करो। लड़की आयु में बड़ी है, लड़का आयु में छोटा है। अल्लाह को ये ज्ञान भी नहीं है, ये अकल भी नहीं है कि शादी करते समय लड़की की आयु बड़ी होनी चाहिए या लड़की की। पर ये होंगे कहाँ से? क्योंकि इस्लाम के जो अधीनाए उन्होंने भी 25 वर्ष की आयु में 40 साल की महिला को विवाह किया, शादी किया। 25 वर्ष की आयु में 40 साल की महिला से शादी हुई, जबकि वो 2 शादी उसकी और हो चुकी थी। 2 पति को पास करके आए थे, ये तीसरे नंबर के पति के रूप में। अल्लाह को ये आभासी नहीं है कि शादी कैसी होनी चाहिए, किनके साथ किनकी शादी होनी चाहिए, किस आयु वालों के साथ किस आयु वालों की शादी होनी चाहिए, ये नहीं है जानकारी। सुनाऊंगा आपको लोगों को वो किस्सा यूसुफ का जो मैं सुना रहा था। वो भी क्या तमाशा है, क्या तमाशा है उस यूसुफ का किस्सा में। आप लोग सुनेंगे तो हंसते हंसते पेट फूलेंगे आप लोगों को। वहाँ बादशाह अजीज जिसने यूसुफ को खरीदा वो अपने घर में गुलाम बना करके रखा और यूसुफ की पत्नी उस पर आशिक हो गई। कमरे के अंदर में बंद हुए तो वहाँ पर दिखाया बताया गया कि कुर्ता पीछे से पटा है आगे से पटा है। तो जब वहाँ की मिस्र की महिलाएं जब कोसने लगी जुलेखा को कि तुम एक गुलाम पर तुम फिदा हो रही हो, तो उसने क्या करी, महिलाओं के हाथ में चक्कू और फल दे करके बिठा दिया सबको। और यूसुफ कमरे में था, उसको बुलाया। यूसुफ का कई बार आना जाना हुआ। सारी महिलाएं, सभी महिलाएं फल काटने के बजाय सब उंगलियां काट बैठी। और बताया जाता है कि यूसुफ को अल्लाह ताला ने इतना हुस्न दिया था, इतनी खूबसूरती दी थी। तो ये सारा किस्सा भरा पड़ा है कुरान में और बाइबल में। ये दोनों ही किस्सा, दोनों ही किताब किस्सा और कहानी का खान है। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर ही विराम दूँ और इस किस्से को आप लोग भी भली भांति परखें, जांचें। अगर कोई कहता है कि यह किस्सा नहीं है कुरान में, मैं जिम्मेदार